हेलो बच्चों, तो आज है ठीक है हमारा जो टॉप 30 का जो क्वेश्चन है उसका आज हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी फिजिक्स का क्वेश्चन है। बायोलॉजी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने लाइव क्लास में, लेकिन कुछ दिक्कतों कुछ परेशानियों की वजह से हमको ये जो क्लासें हैं वे शूट करनी पड़ रही हैं आपकी, ठीक है, रिकॉर्डेड शूट करना पड़ रहा है, ठीक है, हर ठीक लाइट की वजह से, ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो गई, इसलिए आपको क्या करना पड़ा है, रिकॉर्डेड हमको शूट करना पड़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड ही देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, तो आपका जो क्वेश्चन है, और हाँ ठीक है, केमिस्ट्री की जो क्वेश्चंस हैं वे भी आपको ठीक है रिकॉर्डेड मिल रही होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको शायद मिल गया है, बाकी भी ऐसे मिलती रहेंगी, ठीक है। यानी टॉप 30 क्वेश्चन जब हम कंप्लीट कर देंगे उसके बाद हमारी जो सीरीज चलेगी वे चलेगी MCQs ना, टॉप 30 MCQs के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक, बिना देरी किए इसको हम पढ़ते हैं अपना ना। कहा गया है क्वेश्चन हमारा, ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना आप करोगे, ठीक है, अपने कॉपी में आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इतना आप करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है आपको। बाकी हमारा ठीक है, ओम का नियम क्या है, रुकिए एक मिनट तो, ठीक ठीक, चलते हैं। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति ना, यानी जो चालक तार है हमारी, ठीक है, उसकी भौतिक परिस्थिति जो है यानी जैसी है वे ना, अगर उसमें हम क्या करें, ठीक है, भौतिक परिस्थिति जैसे ताप दाब, ठीक ना, ताप दाब में कोई भी परिवर्तन ना हो तब, ठीक है, यानी उसमें आप अपनी तरफ से कोई परिवर्तन अगर नहीं करते हो, ठीक है, आप अगर अपनी तरफ से उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हो तब, ठीक है, क्या होगा, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि चालक तार में, ठीक है, उस तारा में जो प्रभावित होने वाली विद्युत धारा होगी वे क्या होगी, उसके सिरों पर उत्पन्न विभव विभवांतर, ठीक, के समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती है, ठीक। बात समझ में आई कि जो हमारा चालक तार है, ठीक है, में जो प्रवाहित विद्युत धारा है, ठीक है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभव विभवांतर के समानुपाती होती है, यही ओम का नियम होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं वी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं V समानुपाती, ठीक है, क्या है हमारा I ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी ना, बात ये है। लेकिन फिर हम क्या कहते हैं कि इसको यहाँ से समानुपाती को हटा के यहाँ पे लगाते हैं इक्वल, यहाँ पे लगाते हैं क्या, इक्वल, ठीक। उसके बाद इसकी जगह पे, ठीक है, लगा देते हैं R। अब आप पूछोगे सर R क्या है, ठीक है, तो बेटा R क्या होता है हमारा, ठीक है, नियतांक होता है, ठीक, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वे क्या होगी, कन्फर्म होगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वे क्या होती है, कन्फर्म होती है, ठीक। इसलिए हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक, यानी कि R क्या होता है आपका, ठीक है, नियतांक होता है, ठीक। आगे है, ठीक है, I, यानी कि ये आपका हो जाता है, ये आपका 3 नंबर में है, ठीक है। इतना अगर आप लिखते हो तो आपको इसमें मिलते हैं कितने नंबर, मार्क्स 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगला कहता है सत्यापित कीजिए, अगला कहता है सत्यापित कीजिए, ठीक, इनके नियम को सत्यापित कीजिए, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, अगर कहे सत्यापित कीजिए तो आपको क्या करना है, ठीक, आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये फिगर बनाना है। तो फिगर में क्या क्या है हमारा, ठीक है, फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है, ये एमीटर है, ठीक है, यहाँ पे एमीटर लगा होगा, ठीक, यहाँ पे आपकी बैटरी होगी, यहाँ पे आपकी बैटरी होगी, ठीक है, यहाँ पे एमीटर होगा, ठीक, यहाँ पे आपका अमीटर होगा, ठीक, लिख सकते हो आप ऐसे करके ना, ऐसे लिख सकते हो, ये आपकी बैटरी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी कुंजी लगी होगी, ये क्या होगी, कुंजी, ठीक, यानी यहाँ पे डॉट है तो ये कुंजी कैसी है, ठीक है, चालू है, यानी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। आगे ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है, ये चीज़ जो आपको लगा हुआ है प्रतिरोध है, ठीक है। और ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा, ये आपका क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा, ठीक, हो गया, ठीक, सारी चीज़ें हो गई। ये आपको क्या बनाना है, फिगर बनाना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है बेटा, ठीक है, उसके बाद आपको बस ये लाइन लिख देना है, ठीक है, उसके बाद आपको ये लाइन लिख देना है। लाइन क्या है, इस प्रयोग के लिए हमने क्या क्या लिया, ठीक है, बैटरी लिया, अमीटर लिया, कुंजी लिया, प्रतिरोध लिया, तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है, यानी वोल्ट मीटर यहाँ पे जो प्रवाहित धारा है उसको हम किससे दिखाते हैं, I से दिखाते हैं, ठीक है, किससे दिखाते हैं, I से, यानी I होगा, ठीक है, जो कि इससे नापा गया, ठीक है, जो कि किससे नापा गया है, हमारा एमीटर से नापा गया है, ठीक। तथा सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, जो सिरों के बीच विभवांतर होगा, ठीक है, वे क्या होगा, वोल्ट मीटर द्वारा नापते हैं, ठीक है, किसके द्वारा नापते हैं, इसके द्वारा नापते हैं, ठीक, किसके द्वारा नापते हैं, इसके द्वारा नापते हैं, किसको नापते हैं बेटा, ठीक है, किसके द्वारा नापते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा नापते हैं, ठीक,
कि बीच का जो विभवांतर होता है, ठीक, उसको किसके द्वारा नापते हैं, इसके द्वारा नापते हैं, ठीक। इतना आप लिख दोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन इतना आपको लिखना रहता है, ठीक है, हो जाएगा बेटा, ठीक। तो बाकी ये क्वेश्चन हो गया, ठीक, बाकी एक क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे, ठीक है। हमारे 16 हो गए, 16 क्या 17 हो गए हैं, ठीक है, 13 क्वेश्चन बाकी हैं। धीरे धीरे आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक। साथ में ही अगर आप सब्सक्राइब किए हुए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 से रिलेटेड ऐसी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस आपको क्या होंगी, मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बेटा चलते हैं, ठीक है, आप भी पढ़िए लिखिए, ठीक है, धन्यवाद।